जी तो स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.3। आप जैसा कि जानते हैं सेट से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। क्या चीज़ें मालूम की हमने, यूनियन मालूम किया हमने, इंटरसेक्शन मालूम किया और साथ ही कम्प्लीमेंट करना मालूम किया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 वो भी सेम पिछले पार्ट्स की तरह ही है। इसमें भी हमारे पास 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स। दोनों साइड्स को हमने इक्वल करना है। तो चले चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है बेटा कि हम लेफ़्ट हैंड साइड ही लें, हमने दोनों साइडों को जो है इक्वल साबित करना है। आप पहले राइट हैंड साइड ले लें। अक्सर ऐसे होता है कि हमें भी जो है ना हमारे टीचर ने ये बताया कि लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्टली, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप पहले राइट हैंड साइड ले लें फिर लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, दोनों को इक्वल साबित कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलें जी, रवायती तरीके से हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड जैसे ही लेंगे तो पहले हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड है क्या। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली थी इक्वल से इस साइड वाली, वो मैंने लिख दी है। अब जो है इसके हल की तरफ चलते हैं। तो आप बखूबी जानते हैं, आप लेक्चर जो है इस चैप्टर को काफ़ी डीपली जो है स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले ए सेट है, तो मैं इसमें ए सेट के जो अराकीन है वो तमाम मैं लिख देता हूँ। उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत है और फिर इधर इनटू के बाद बी सेट है, वो वहाँ लिखते हैं 1, 4, 7 एंड 10। इसके बाद यूनियन है, यूनियन के बाद हमारा सी सेट, उसकी जो है हम रकमें लिख देते हैं 1, 5, 8 एंड 10 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड के जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक हमने सेट्स लिख दिए हैं। अब हम जो है सबसे पहले इन दो जो है सेट्स को यूनियन कर देंगे, क्योंकि दरमियान में यूनियन की अलामत है, इन्हें यूनियन कर देंगे। यूनियन करना इंतहाई आसान। यूनियन करने में क्या होता है जी, हम जानते हैं कि यूनियन में हम इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे। जो दोनों में होंगे सारे आ जाएंगे, जो दोनों में है उसे एक बार लिखेंगे। देखें 1 है, 4 और 5 और 7, 8 और 10, ये वाली जो रकमें हैं ये हमारे इन दोनों सेट्स में हैं। इनमें देख लें जो ये 4 रकमें वो भी इसमें आ गई, इसकी 4 भी इसमें आ गई। जो 10 और ये 1 था ये दोनों में था, इसलिए एक मरतबा आया। तो ये हमारा यूनियन हो गया। अब जो है हमारा इंटरसेक्शन होना है। इसका आंसर जो है, इसके आंसर का जो है पहले वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन होना है। इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो इसके अराकीन होते हैं वो लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन देखें, 1 दोनों में कॉमन है, 3 नहीं 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। ये देखें हमारे पास 3 जो रकमें थी ये दोनों सेट्स में मुश्तरक थी, वो हमने दोनों ले ली हैं, तीनों ले ली हैं। तो ये हमारा एक साइड हल हो चुकी है। तो उसका आंसर जो है वो हमारा ये सेट हासिल हुआ है। अब दूसरे आंसर के लिए, राइट हैंड साइड के आंसर के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो देखें जी, राइट हैंड साइड सबसे पहले लिख देंगे और राइट हैंड साइड है क्या वो भी हम जो है इस पे लिख देंगे कि राइट हैंड साइड ये वाली चीज़ है, ये वाली स्टेटमेंट है, इसे हमने हल करना। ये है लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया। अब जैसे जैसे इनके जो है सेट्स के नेम है, इनकी जगह पे मैं इनके सेट्स लिखता जाऊंगा। ये देखिए ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया। इसी तरह ए सेट है तो वो मैं ए सेट के पूरे अरकान लिख देता हूँ। फिर जो है इंटरसेक्शन है, फिर बी सेट है तो बी सेट के मैं जो है रकमें लिखता हूँ 1, 4, 7 एंड 10। इसके बाद देखिए ब्रैकेट क्लोज हुई, मैंने भी क्लोज कर दिया। अब यूनियन है तो मैंने भी यूनियन लिख दिया। फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी तो मैंने भी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। जैसे सेम चलता जा रहा है, मैंने भी वैसे किया, सिर्फ उनके जो है हम उसकी जगह पे उनके सेट्स लिख रहे हैं। ये देखिए ए सेट मैंने लिखा, फिर इंटरसेक्शन। अब सी सेट, सी सेट है जी 1, 5, 8 एंड 10। ये तो लास्ट में ब्रैकेट थी, मैंने भी ब्रैकेट लगा दी है, कुछ भी नहीं किया, बस उनके नाम की जगह पे उनके सेट्स लिख दिए हैं। अब हमने इसे हल करना है। दोनों तरफ ब्रैकेटें हैं तो इस ब्रैकेट को यानी इन दोनों सेट्स को अलहदा से इंटरसेक्शन कर लें, क्योंकि इंटरसेक्शन की अलामत यूज़ हुई है। इन दोनों की भी अलहदा से इंटरसेक्शन कर लें। फिर दोनों के आंसर्स को हम जो है कंबाइन करेंगे, उनका यूनियन करेंगे बाद में। तो सबसे पहले देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन आप जानते हैं कॉमन रकमें हमने ढूंढनी है। इनमें से 1 इसमें कॉमन है उस, और इसके बाद 7 कॉमन है।
इन दोनों में हमें जो है 2 रकमें कॉमन मिली और कुछ कॉमन नहीं था। ये यहाँ तक हल हो चुका। अब यूनियन में मैंने यहाँ लिख दिया। अब उन दोनों का हमने इन 2 सेट्स का जो है इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में इनमें देखें, इसमें भी 1 जो है वो कॉमन है, इसके अलावा जो है हमारे पास 5 कॉमन है। देखिए 1 और 5 कॉमन था, 8 और 10 इधर नहीं है, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कॉमन लिखनी थी, तो हमने उन दोनों के आंसर लिख दिया। अब इनका यूनियन हम करने जा रहे हैं। यूनियन का मतलब सारे ही आ जाए 1, 5 और 7। कोशिश करें 1, 7 और 5 ना लिखें, क्योंकि एक जो है हमारा जो है तसलसल होता है, एक ऑर्डर होता है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम 1, 5 और 7 लिखेंगे। जब बानिस्बत इसके 7 पहले लिख दें, या तरतीब से लिखेंगे छोटी से बड़ी की तरफ। तो ये हमारा दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड का आंसर आया है। इसी आंसर को अगर हम मैच करेंगे फर्स्ट 1 के साथ, तो वो भी देखें सेम ही आ गया है। दोनों साइड्स, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा और जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जायज़ा लें, उसका मुवाजना करें, देखें क्या चीज़ समझ आती है। यही समझ आया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यही तो हम चाहते थे। देखें जी, नहायत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह का इसका पार्ट नंबर 3 है, वो भी सेम इसी तरह का है। यूनियन करना है और इंटरसेक्शन मिक्स है। देखिए इसमें हमारे पास, अगर आपने गौर किया हो तो इस क्वेश्चन में हमें यू सेट भी दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया, लेकिन बस इसका कोई काम आया नहीं है हमारे इन 4 पार्ट्स में। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, इसमें इससे रिलेटेड कोई ऐसा आया नहीं कि वो तो आपको पता है कि कंप्लीमेंट लेना हो तो यू हमारे पास यूज़ होता है, और यू में से उस रकम को जिसका कंप्लीमेंट लेना हो उसे जो है तफरीक कर दिया जाता है। अब क्योंकि यू उन्होंने दे दिया हमें, ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपका जो है माइंड चेक करने के लिए कि देखें ये कहीं ना कहीं यू को लगा देते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि यू दिया हुआ सेट क्वेश्चन में, तो ये कहीं ना कहीं तो लगेगा, बच्चे के जहन में आएगा, तो इसलिए वो उसका यूज़ करके क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो देखें इसका यू का जो हमारा इस्तेमाल है वो सिर्फ जो है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होना था, वो हमारे इन 4 पार्ट्स में कहीं पे यूज़ नहीं हुआ। तो इस यू के ट्रैप को जो है आप निगलेक्ट करते हुए, छोड़ते हुए बाकी क्वेश्चन को करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।